Hello friends, welcome back to my channel Learning Edward. Today we will discuss about kinds of sentence. तो जैसा कि आप सभी को पता है, जिन्होंने मेरी कल की वीडियो देखी होगी उन्हें पता है कि हम सेंटेंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो कल की क्लास में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा कि सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है और कुछ एग्जांपल्स भी देखें। तो जैसे कि आपको कल मैंने बताया था कि सेंटेंस का निर्माण करने से पहले हमें जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं उन लेटर्स से जो वर्ड्स बनते हैं उनका निर्माण किया जाता है और उन वर्ड्स द्वारा ही हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो सेंटेंस का निर्माण वर्ड्स द्वारा कब होता है? जब उनका सिस्टमेटिक रूप से उनका एक क्रम होता है। तो सेंटेंस के बारे में हमने कल की वीडियो में जाना। आज की वीडियो में हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्य के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। और सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। तो देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो यदि हम सभी ह्यूमन बींग्स के अंदर कई सारे इमोशंस होते हैं, तो उन इमोशंस के बेसिस पर यदि हम देखते हैं तो जो सेंटेंस है वो हमारा 5 प्रकार के सेंटेंस हमारे पास होते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कि हमारा पहला एग्जांपल है, हीरा गोज़ टू स्कूल, यानी हीरा स्कूल जाता है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया अपनी कलम मुझे दे दीजिए। हाउ अमेजिंग द रेन इज़, यानी कि ये बरसात कितनी अद्भुत है। मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। तो इन सभी सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि इन सभी का भाव अलग अलग है। यदि हम पहले सेंटेंस में देखेंगे तो हीरा गोज़ टू स्कूल, ये एक सिंपल सेंटेंस है, जैसे कि हीरा स्कूल जा रहा है। और यदि हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे, वेयर आर यू गोइंग, तो इसमें एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं। और यदि हम तीसरा सेंटेंस देखते हैं, प्लीज़ गिव मी पेन योर पेन, तो इसमें एक सोचो तो प्रार्थना की जा रही है इस सेंटेंस में कि आप अपनी पेन मुझे दे दीजिए। और चौथा सेंटेंस हम देखेंगे, हाउ अमेजिंग द रेन इज़, तो इस सेंटेंस में आश्चर्य की भावना प्रकट की जा रही है। और यदि हम फिफ्थ सेंटेंस देखेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, तो इसमें अपनी इच्छा प्रकट की जा रही है कि मेरी इच्छा है कि आप दीर्घायु हों। तो इन सभी सेंटेंसेस में हमने 5 प्रकार के इमोशंस देखे। पहला हमने देखा कि बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। दूसरा हमने सेंटेंस देखा, उसमें एक प्रश्न पूछा जा रहा है। और तीसरे सेंटेंस में एक बहुत ही शालीनता से विनती की जा रही है कि आप अपनी पेन मुझे दे दीजिए। और चौथे में आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है और पांचवें में इच्छा प्रकट की जा रही है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य। सेकंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड, इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि आदेशवाचक या प्रार्थनावाचक वाक्य। फोर्थ, एक्सक्लामेटरी, यानी कि आश्चर्यबोधक वाक्य। और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि इच्छाबोधक वाक्य। तो चलिए अब एक एक करके हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस यानी कि कथनात्मक वाक्य। तो कथन 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव हमारा सेंटेंस और दूसरा होता है निगेटिव। अफर्मेटिव यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य, यानी कि जो सिंपल सेंटेंस है उसको स्वीकार किया जा रहा है। और जो दूसरा हमारा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, वो नकारात्मक वाक्य होगा, यानी कि इस वाक्य में किसी न किसी चीज़ को ना बोला जा रहा है। तो अब हम देखेंगे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस वे होते हैं जैसे कि मोहन गोज़ टू मार्केट, यानी कि मोहन बाज़ार जाता है, ये सिंपल सेंटेंस है। और मदर इज़ कुकिंग फूड, माता जी खाना बना रही हैं, ये भी सिंपल सेंटेंस है। और यदि हम निगेटिव सेंटेंस में देखेंगे तो मोहन डज़ नॉट गो टू मार्केट। अब इसमें जो नॉट का यूज़ हुआ है ये नकारात्मक वाक्य दिखा रहा है कि ये वाक्य नकारात्मक है। तो मोहन डज़ नॉट गो टू मार्केट, यानी कि मोहन बाज़ार नहीं जाता है। एंड मदर इज़ नॉट कुकिंग फूड इन दिस सेंटेंस,
माताजी खाना नहीं बना रही हैं, तो ये भी निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य हुआ। अब आपको असर्टिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम देखते हैं तो कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। इस सेंटेंस से हमें पता चलता है कि इसमें कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जैसे कि हम सबसे पहला एग्जाम्पल देखेंगे, आर यू गोइंग टू स्कूल? क्या तुम स्कूल जा रहे हो? व्हाट डू यू लर्न इन योर स्कूल? तुम अपने विद्यालय में क्या सीखते हो? थर्ड है, हु गोज़ टू टेम्पल डेली? यानी कि प्रतिदिन मंदिर कौन जाता है? एंड फोर्थ है, हाउ आर यू? आप कैसे हैं या आप कैसे हो? एंड फिफ्थ, व्हाट आर यू डूइंग? यानी कि आप क्या कर रहे हो? एंड सिक्स नंबर, वाई डिड ही नॉट रिटर्न योर बुक? मैंने वाट पढ़ा इसको। वाई डिड ही नॉट रिटर्न योर बुक? उसने तुम्हें अपनी पुस्तक क्यों नहीं लौटाई? तो इन सभी सेंटेंस में हम देखते हैं तो इसमें क्या, क्यों, कब और कैसे ये सभी वर्ड्स आ रहे हैं। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे जिसका हम जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, और दूसरे पे सेंटेंस जिनका उत्तर हम एक सेंटेंस के रूप में ही देते हैं। जैसे कि हम पहला ही उदाहरण देखते हैं, आर यू गोइंग टू स्कूल? क्या तुम स्कूल जा रहे हो? तो इसमें क्या वर्ड पहले आता है, और जब क्या तुम स्कूल जा रहे हो तो इसका आंसर हम हाँ या फिर ना में दे सकते हैं। तो कोई भी बच्चा जिससे हम पूछेंगे आर यू गोइंग टू स्कूल, वो बोलेगा या तो हाँ, या फिर अगर वो नहीं जा रहा है स्कूल तो वो बोलेगा ना। और दूसरे सेंटेंस वे होते हैं, जैसे कि हम फिफ्थ सेंटेंस देखेंगे, व्हाट आर यू डूइंग? इसमें यदि हम किसी से पूछेंगे व्हाट आर यू डूइंग, तो यदि वो कुछ कर रहा है तो वो एक सेंटेंस के रूप में जवाब देगा, दैट आई एम स्टडीइंग, या फिर आई एम प्लेइंग, आई एम कुकिंग फूड, कुछ भी, जैसे भी वो जो कुछ भी कर रहा है इस तरह जवाब देगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक का उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, और दूसरा उनका उत्तर हम एक सेंटेंस के रूप में देते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में हम साइन ऑफ क्वेश्चन, इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए इस साइन का यूज होता है, सही से बन नहीं रहा है। ये होता है साइन ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि आदेशवाचक वाक्य। तो इम्परेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनमें भी किसी भी चीज़ के लिए आज्ञा प्रदान की जा रही हो, या फिर प्रार्थना की जा रही हो, सलाह दी जा रही हो, या फिर किसी के सामने कोई प्रस्ताव रखा जा रहा हो। इस ऐसे भाव जिन सेंटेंस में होते हैं वे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। जैसा पहला एग्जाम्पल है, ब्रिंग योर बुक टू मी। अपनी बुक मुझे दे दो, या अपनी बुक मुझे दो। तो इसमें आर्डर दिया जा रहा है कि आप अपनी बुक मुझे दो। सेकेंड सेंटेंस हम देखेंगे, गिव मी योर बुक प्लीज़। अब इसमें बहुत ही विनम्रता से प्लीज़ बोलकर कहा जा रहा है, गिव मी योर बुक, आप अपनी पुस्तक मुझे दे दो। तो ये सेंटेंस रिक्वेस्ट की जा रही है, यानी कि प्रार्थना की जा रही है इस सेंटेंस में। और यदि हम तीसरा सेंटेंस देखें, हेल्प द नीडी, यानी कि ज़रूरतमंदों की सहायता करो। तो इसमें एक सुझाव दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है कि आप ज़रूरतमंदों की मदद करें। नेक्स्ट, लेट्स गो प्ले, यानी कि चलो खेलते हैं। तो इसमें प्रस्ताव दिया जा रहा है, प्रपोजल दिया जा रहा है कि चलो चलकर खेलते हैं, लेट्स गो प्ले। एंड फिफ्थ सेंटेंस, डू नॉट गो देयर। तो इसमें भी आज्ञा दी जा रही है कि वहाँ मत जाओ। एंड सिक्स्थ सेंटेंस, नेवर टेल अ लाई। इसमें इस सेंटेंस में आपको सुझाव दिया जा रहा है कि नेवर टेल अ लाई, यानी कि कभी झूठ मत बोलो, ये सजेशन दिया जा रहा है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया, या तो इम्परेटिव सेंटेंस में आप आज्ञा दिया जा रहा होगा, या तो फिर रिक्वेस्ट किया जा रहा होगा, या फिर आप सुझाव दे रहे होंगे किसी को, या फिर आप किसी को प्रपोजल दे रहे होंगे। तो ये सभी ऐसे सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप का चिन्ह लगाते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं सारे एग्जाम्पल्स में। नेक्स्ट देखेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? आश्चर्यबोधक वाक्य। तो आश्चर्यबोधक वाक्य वे होते हैं जिनसे किसी भी चीज़ के लिए आश्चर्य हमें हो, आश्चर्य हो, बहुत ज़्यादा खुशी हो, या फिर बहुत ज़्यादा दुख या फिर शोक मनाया जाता हो। और कभी कभी आश्चर्यबोधक वाक्य में जैसे डर है और ये सभी भाव भी प्रकट होते हैं आश्चर्यबोधक वाक्य में, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि वो कितनी सुंदर लड़की है। तो ये एक आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है लड़की के प्रति कि वो कितनी सुंदर लड़की है। नेक्स्ट देखेंगे हाउ प्लीजेंट द रेन इज़, यानी कि अभी जो वर्षा हो रही है वो कितनी सुखद है। तो इसमें भी देखो एक खुशी या हर्ष प्रकट हो रहा है कि हाँ इतनी अच्छी वर्षा हो रही है, जो कि आजकल धान की फसल के लिए बहुत अच्छी है। नेक्स्ट व्हाट अ मिसफॉर्च्यून। तो ये शोक अदा किया जा रहा है इस वर्ड में कि कितना दुखद है। व्हाट अ मिसफॉर्च्यून इट इज़ इसमें होना चाहिए था, तो ये कितना दुखद है। नेक्स्ट एल्स आई एम ruined, यानी कि हाय मैं बर्बाद हो गया, तो इसमें दुख प्रकट किया जा रहा है। नेक्स्ट हुर्रा वी वॉन द मैच। तो इस सेंटेंस में भी बहुत ज़्यादा हर्ष या फिर खुशी प्रकट की जा रही है। और तो ऐसे सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं, यानी कि आश्चर्यबोधक वाक्य होते हैं। तो आश्चर्यबोधक वाक्य के अंत में हम साइन ऑफ एक्सक्लामेशन ऐसे लगाते हैं इसको, या फिर इसको साइन ऑफ एक्सक्लामेशन या फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह कहा जाता है हिंदी में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनमें इस तरह के वाक्यों में आशीर्वाद हो गया, जैसे कि किसी को हम अभिशाप दे रहे हैं या कर्ज कर रहे हैं, या फिर किसी के लिए हम एक अच्छी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं ऐसे वाक्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि आप दीर्घायु हो, यानी कि हम जिस किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं उसके बारे में कामना प्रकट कर रहे हैं कि उसकी उम्र लंबी हो, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट इज मे यू गो टू हेल। यदि हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है तो हम उसके लिए कभी भी अच्छी बात नहीं सोचते हैं, कहते हैं मे यू गो टू हेल, यानी कि आप नर्क में जाओ। नेक्स्ट इसमें दूसरे के लिए अभिशाप की इच्छा प्रकट हो रही है। नेक्स्ट देखेंगे मे यू आवर किंग लिव लॉन्ग, मतलब कि हमारे जो राजा हैं या फिर हमारे जो मजेस्टी हैं वो दीर्घायु हों, तो इसमें भी प्रार्थना की जा रही है। नेक्स्ट मे गॉड हेल्प यू, यानी कि भगवान आपकी सहायता करे, इसमें भी इच्छा प्रकट की जा रही है। और मे यू विन द गेम, यानी कि ईश्वर करे कि आप ये खेल जीत जाएं। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में भी हम साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगाते हैं। तो हमने पांचों प्रकार के सेंटेंसेस को डिस्कस कर लिया है। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जो कि सेंटेंस का एक बहुत ही ज़रूरी भाग है। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हम देखेंगे तो किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट। तो यदि हम कोई भी सेंटेंस देखें तो मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है, माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, यानी कि मेरा बड़ा भाई दिल्ली में रहता है। तो यदि हम इस सेंटेंस में देखते हैं तो माई एल्डर ब्रदर इज सब्जेक्ट एंड लिव्स इन दिल्ली इज प्रेडिकेट, यानी कि माई एल्डर ब्रदर सब्जेक्ट है और लिव्स इन दिल्ली ये प्रेडिकेट है। कोई भी सेंटेंस हम देखते हैं तो जैसे कि असर्टिव सेंटेंस में हम देखेंगे कि
इसमें लिखा हुआ है मोहन गोज़ टू मार्केट। तो अब इसमें हम आपसे पूछेंगे कि कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है और कौन सा पार्ट प्रेडिकेट है। तो इस सेंटेंस में मोहन सब्जेक्ट का पार्ट होगा और गोज़ टू मार्केट ये प्रेडिकेट का पार्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं मदर इज कुकिंग फूड। तो इस सेंटेंस में भी मदर आपका है सब्जेक्ट एंड इज कुकिंग फूड ये आपका प्रेडिकेट हो गया। तो इसी तरह है हर सेंटेंस में सब्जेक्ट के भी कई पार्ट्स होते हैं। तो यदि आप लोगों को लगता है कि सब्जेक्ट्स के कई पार्ट्स होते हैं, मैं आपके साथ उनको डिस्कस करूं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए यदि आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। टिल देन गुड बाय एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो एज आई ऑलवेज से बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ।